ठीक है, कल के सेशन में बैंकिंग ऑफ रोड देखा था, वेलोसिटी निकाला था अंडर रूट आर जी टेन थीटा वी इज इक्वल टू, ओके, फिर हमने क्या निकाला था उसके बाद, एंगल ऑफ बैंकिंग कलर थीटा इज इक्वल टेन वर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा वेलोसिटी थी, और थीटा कितना था, टेन वर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, ये दो फॉर्मूले हमने कल ड्राइव कर लिए थे, ओके। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ओके। क्या है क्वेश्चन, नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स, ओके, बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत क्या है, ठीक है ना, वाई आर कर्व रोड्स बैंक, क्यों हम कर्व रोड को बैंक बनाते हैं, इसकी जरूरत क्या है, तो उसको पहले समझते हैं, ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद अपन चलो क्या जरूरत है उसके बच्चों, सबसे पहले समझो कि अगर हम अनबैंक रोड रखते हैं तो क्या होता है, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता है mg, नीचे लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है बेटा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टर्न लेने का काम कर रही है, राइट है कि नहीं, यहां पर देखो टर्न ले, गाड़ी को देख लो क्या करे, टर्न लेने का काम कर रही है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट है। अब अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स तब तक अच्छी है तब तक रोड पर फ्रिक्शन है, रोड पर फ्रिक्शन खत्म, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, राइट है, रॉन्ग है। अच्छा, अब रेनी सीजन के अंदर क्या होता, पानी वगैरह ज्यादा बहता तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाता, फ्रिक्शन कम हो जाता, तो फिर गाड़ी स्लिप होने का चांस बढ़ गया ना, तो ये नॉट अनट्रस्टेबल फोर्स है, मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते इसके ऊपर, रिलायबल नहीं है, अच्छी नहीं है, बार बार चेंज होती रहती है। अच्छा, रोड पे कैसा मसला है, कभी टर्न लेते वक्त देखिए रोड अगर अच्छा फ्रिक्शन रहा तो वो अच्छी बात है, और थोड़ा आगे रोड अगर थोड़ी सी स्लिपी आ गई तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज, और रोड यूनिफॉर्म रहना जरूरी नहीं है, हर जगह रोड चेंज रहती, यहाँ से थोड़ा खुरदुरापन ज्यादा रहता, वहां थोड़ा स्लिपी रहती, फिर आगे खुरदुरापन रहता, फिर स्लिपी रहती, राइट है ना, तो रोड का यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है, वैसे ही फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है, राइट है कि नहीं। अब फोर्स ऑफ स्टैटिक अपने को तो भाई गिरने का नहीं है ना, एक्सीडेंट से बचने का है ना, तो हमने क्या करें, बैंकिंग ऑफ रोड करें, अपने को ये फोर्स पे भरोसा नहीं करने का था, इसके बजाय हमारा काम चल जाना, समझ रहे कि नहीं। आप पढ़ो थ्योरी के पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले ड्यूरिंग द टर्न लेने के दौरान ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड पर the force of static friction provides centripetal force, force of static friction कौन प्रोवाइड कर रहा, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा, इतना तो क्लियर है ना। किस पर, हॉरिजॉन्टल रोड पर, बैंकिंग रोड नहीं, अनबैंक रोड पर, हाँ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फोर्स बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस, राइट है क्या, इज नॉट कांस्टेंट ऑलवेज, इन्हें हमेशा सेम, एज द रोड सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, जैसे कि रोड की सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है वैसे इन्हें भी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं मतलब कांस्टेंट नहीं है, कौन, फोर्स, कौन सी फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, रोड बदली फोर्स बदली, रोड भी कांस्टेंट रहती का, सेम रहती का पूरी जगह से रोड, अब जैसे यहाँ रोड है पूरी आखिर तक वैसे रहती का नहीं, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा खुरदुरी रहती है, कहीं पर स्लिपी रहती है, कहीं खुरदुरी रहती है, ऐसा था ना, इस तरह से, तो यहाँ बोल दिया इट इज नॉट रिलायबल, ये रिलायबल है क्या, नहीं है, we कैन नॉट डिपेंड ऑन दिस फ्रिक्शन फोर्स इन रियल लाइफ, अपनी जिंदगी के अंदर अपन इस भरोसे पे नहीं रह सकते, इट इज अनट्रस्टेबल स्पेशली इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में ट्रस्ट के काबिल भी नहीं है, टू ओवरकम, ओवरकम यानी खत्म करने के लिए, टू ओवरकम, टू को कैपिटल टू लिखना चाहिए, टू ओवरकम, इस मसले पर काबू पाने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम पर काबू पाने के लिए, कर्व रोड आर बैंक, कर्व रोड को क्या करें अपने, बैंक करें, इन द बैंक रोड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, कौन है, तो यहां पर क्या है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इसके अंदर बैंक रोड में नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करता, अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता, 6 पॉइंट लिखकर आने का, पूरे मार्क्स लेने का, ओके, इजी है ना ये। अब हमारी बारी शुरू होने वाली है, अब हमारी बारी शुरू होने वाली है बच्चों, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है मैक्सिमम, या फिर
पर स्पीड या फिर मैक्सिमम स्पीड, हाँ कहां पर है बच्चों, ऑन बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड के ऊपर मैक्सिमम स्पीड कितनी रहती, उसका अपने को डेरिवेशन करना है बच्चों, ठीक है क्या। अब सबसे पहला काम, यहां पर अपन फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये डायग्राम सबको याद है क्या, mg n cos थीटा n sin थीटा, ये थीटा ये थीटा, ठीक है ना, ये थीटा वो थीटा, n sin थीटा n cos थीटा n। यहां पर आपने क्या कर लिया बच्चों, पुरानी डायग्राम पूरी सेम टू सेम बना दी, राइट है क्या। अब देखो हम यहां पर कंसीडर क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा बिहेव करता है यहां समझो, ठीक है। जब अपन गाड़ी को स्पीड के साथ चला रहे, गाड़ी क्या कर रहे अपन, स्पीड के साथ चला रहे, मतलब मैक्सिमम स्पीड की बात चल रही ना। तो जब मैक्सिमम स्पीड से अपन गाड़ी चला रहे तो गाड़ी देखो कैसे चलने वाली, सुनो जरा गाड़ी कैसे चलने वाली है अपने पास, जब स्पीड बढ़ रही तो गाड़ी ऊपर चढ़ने वाली, जब स्पीड बढ़ रही है अपनी तो गाड़ी ऊपर चढ़ने वाली, और जब स्पीड कम हो रही तो गाड़ी नीचे। कभी गौर करो बात, जब आप कर्व रोड पे जाएंगे, जितनी हायर स्पीड करेंगे आप तो आप ऐसा सरकते जाएंगे ऊपर ऊपर, चढ़ाव पे चढ़ेंगे। अगर रोड अनबैंक्ड है आपके, ऐसी रोड है तो आप स्पीड स्लो चलेंगे तो आप डिवाइडर चिपक के चलेंगे स्लो स्पीड में, और ज्यादा स्पीड चलेगी आपकी तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ऐसे ऊपर चढ़ेगी, ऑटोमेटिकली। ज्यादा स्पीड है ना, आप इधर चला नहीं सकेंगे कर्व सरफेस के ऊपर, ज्यादा स्पीड में तुम यहां से टर्न ले ही नहीं सकेंगे, ले ही नहीं सकते, आप गिर जाते, समझ रहे हैं, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़े, राइट। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, गाड़ी को जो है ना ऊपर चढ़ रही गाड़ी, उन्हें बोलता है कहां पर, खाई में जाकर गिरती, ऊपर चढ़ रही ना, उन्हें क्या करता है नीचे खींचता है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब गाड़ी ऊपर चढ़ रही तो उन्हें नीचे खींचता गाड़ी को, और गाड़ी जब नीचे जा रही ना, स्लो स्पीड रही तो गाड़ी को ऊपर खींचता। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत अच्छा काम करता है, क्या करता है, जब गाड़ी ऊपर चढ़ रही तो नीचे खींचेगा, और जब गाड़ी नीचे जा रही तो गाड़ी को ऊपर खींचेगा। अभी गाड़ी किधर जा रही, मैक्सिमम स्पीड मतलब अपर लिमिट, अपर स्पीड ऊपर, ओके ऊपर जा रही गाड़ी, तो आपको फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे लगेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कंसीडर करें अपन यहाँ पर, पिछले केस में कंसीडर नहीं करे थे, यहाँ पर दोनों चीजें कर दी, बेनिफिट है ना भाई, एक तो बैंक भी करो और एक तो बोलो फ्रिक्शन भी रखो, दोनों चीजें रखेंगे तो क्या होगा, सेफ्टी और बढ़ेगी, गिर नहीं सकते अपन। अब पहले किस पे भरोसे पे थे अपन, खाली फ्रिक्शन पे, बाद में अपन ने दूसरा केस क्या करे, खाली बैंकिंग पे, अब क्या करे, बैंक भी बनाए उसमें फ्रिक्शन भी डाल दिए और अपनी सेफ्टी बढ़ गई। क्यों, फ्रिक्शन फोर्स भी प्रोवाइड कर रही, सेंट्रीपिटल फोर्स, और साथ साथ एन साइन थीटा, तो दोनों मिलके हेल्प कर रहे हैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में, तो अपने गिरने के चांस और कम हो गए, राइट है क्या, ऐसे। हाँ देखो इधर ध्यान दो, सब ध्यान दो। तो ये एंगल अपने पास जैसे क्या है, थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा फिर, थीटा होगा, है ना, ये दो एंगल सेम रहते हैं, राइट ना, इस तरह से। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा बच्चों, अब ये एफ ऐसा है ना, एफ एस, तो एफ एस के दो कंपोनेंट करेंगे अपन, एफ एस के दो कंपोनेंट कैसे होगा, ये एक कंपोनेंट है तो ये एक कंपोनेंट होगा और ये एक कंपोनेंट होगा, जरा देखो दो कंपोनेंट कैसे होंगे, ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट, एफ एस के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब ये एफ एस है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, और ये एफ एस है और ये थीटा नहीं है इधर, तो इधर एफ एस साइन थीटा, बन गया डायग्राम, ठीक है क्या। देखो दोबारा समझो, डायग्राम दोबारा बना के बतला रहा हूं, हाँ ध्यान देना। आपके पास जो है तो बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब ये आपके पास ऐसी गाड़ी है, ये उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगी, ये एंगल जो है तो आपका थीटा है, तो ये क्या बना, एन कॉस थीटा, ये एंगल एन साइन थीटा, ये एंगल थीटा, समझ रहे क्या। अभी कौन सी लग रही फोर्स, यहाँ पर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर लगेंगे क्या, राइट है, तो ये इधर लग रही फोर्स, ये तो अपने को पता है कि ये दो कंपोनेंट कर सकते हैं अपन इसके, राइट है क्या,
ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एफएस इधर है, तो एफएस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफएस cos थीटा और ये एफएस sin थीटा। क्यों हो रहा है ये sin? क्योंकि इधर थीटा नहीं है, इधर थीटा है इसलिए ने cos, इधर थीटा है इसलिए ने cos, जिधर थीटा उधर cos, जिधर थीटा नहीं उधर cos। ये डायग्राम क्लियर हो गया? राइट है। सबसे पहली चीज अब देखो हम यहाँ पर थ्योरी के अंदर कंसिडर कर देंगे, ठीक है? कंसिडर a vehicle with maximum speed is moving on a band road of a mass m, ठीक है? vehicle of a mass m moving on a band road with maximum speed, ओके इतना बोल दिया हमने। फिर उसके बाद बोले हमने यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग इज थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है, थीटा है, वो लिख दिया अपन ने। एंड इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को भी कंसिडर कर रहे हैं, राइट है क्या? अब हमारे पास डायग्राम बन गया। पॉइंट नंबर 2, अब कौन किसको बैलेंस कर रहे हैं वो अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना? देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, अब वर्टिकल पे देखो, वर्टिकल पे कौन है, n cos थीटा, उन्हें बैलेंस किसको कर रहा, दो फोर्स उसके नीचे है, यहां पर आ गया आपस एक आ गया एफएस sin थीटा प्लस में दूसरा आ गया mg, कितनों को नहीं समझा बोले, ये ऊपर और ये दोनों नीचे, तो दोनों प्लस हो जाएंगे और ये अकेला ऊपर, क्लियर है क्या? तो बैलेंस कर दे रहे, लिख दिया अपने, ठीक है ना? तीसरी चीज, अब हॉरिजॉन्टल में कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है, देखो n sin थीटा प्लस एफएस cos थीटा, दोनों मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा समझ रहा है कभी? क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 4 हमने डिवीजन में, भाई क्लियर हो रहा है शोएब? चलो तो हमारे पास ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब 2 कैसे करेंगे अपन, n sin थीटा एज इट इज रखेंगे और इज इक्वल टू में ये mv स्क्वायर बाय r भी एज इट इज रखेंगे, और ये प्लस का fs cos थीटा उधर भेज के माइनस fs cos थीटा कर देंगे, राइट है क्या? ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्यों ऐसा करें सर, ये n cos थीटा n sin थीटा को वन साइड कर दिया, चलता है क्या? ये तो वेलोसिटी निकालने का ना, तो एक काम करो mg को वन साइड करो और mv स्क्वायर बाय r को वन साइड करो, ऐसे कर सकते हैं। देखो तुम जरा यहां पर mg निकालो, क्या बनेगा, mg इज इक्वल टू, बोलो ना बच्चों, mg निकालना है तो हाँ mg जानने वाले लिख mg एज इट इज, हाँ n cos थीटा एज इट इज, ये इधर आ गया तो माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन गई क्या, इक्वेशन नंबर 2, बढ़िया। अब 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो m सेम कैंसिल, राइट है ना? इक्वेशन 2 पॉइंट नंबर 4, इक्वेशन 2 डिवाइडिंग बाय 1, 2 क्या है बताओ जल्दी से, हाँ mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg, इसके बारे में इसको डाल, राइट है क्या, इज इक्वल टू, फिर इसके बारे में उसको, हाँ n sin थीटा प्लस fs cos थीटा अपॉन में n cos थीटा माइनस fs sin थीटा, राइट है क्या? देखो यहाँ पर m से m कैंसिल, अरिफ का ज्यादा मोड बोला तो क्या बोलेंगे, उन्हें v स्क्वायर अपॉन rg कर दिया अपन, यहाँ पर rg नीचे आएगा, r नीचे आएगा, ठीक है? अरिफ का दिल बोला तो nn कैंसिल बोल दिया अरिफ, राइट है? नहीं हो सकता बेटे, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, कैंसिल नहीं हो सकता, हाँ मल्टीप्लाई रहता तो हो जाता था। तो ऐसे वक्त पे क्या करना सर, फिर हम सुनो n एज इट इज sin थीटा एज इट इज प्लस में, अरे fs का फॉर्मूला है ना म्यू एस एन, fs का फॉर्मूला क्या है, म्यू एस एन, तो यहाँ पर रख देने का fs की जगह पर म्यू एस एन, फिर कौन बचा cos थीटा अपॉन में फिर n cos थीटा एज इट इज, फिर माइनस में fs sin थीटा जगह पे म्यू एस एन sin थीटा, समझ रहे हो क्या? इस तरह से फिर क्या निकालेंगे, कॉमन बदलाओ, हाँ v स्क्वायर बाय आर जी एज इट इज इक्वल टू, यहाँ से भी n, यहाँ से भी n कॉमन निकला, यहाँ से n, यहाँ से n कॉमन निकला, राइट है क्या? 4 जगहों से n जो है तो क्या निकलने वाला है, कॉमन निकलने वाला है, तो n यहाँ से कॉमन निकल क्या बचेगा, sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा अपॉन में n, यहाँ से भी कॉमन निकल गया, फिर बदलाओ
कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ओके क्या एन एन कैंसिल, किधर हो रहा है क्या? अब देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे दोनों भी न्यूमरेटर को और डिवाइडर को। कितना था ये इक्वेशन नंबर 3 ना? तो इक्वेशन 3 को अपन क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी क्या करेंगे अपन कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 3 बाय कॉस थीटा। अब देखो कैसा होता, वी स्क्वायर बाय आर जी एज इट इज इक्वल टू, इधर लेफ्ट साइड में खाली, राइट साइड में, ओनली राइट साइड में डिवाइड कर देने का दोनों। कैसा होता है, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन, फिर इसको भी कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हमने क्या करे, ये ऊपर वाले को भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया और नीचे वाले को क्या कर दिया, cos थीटा से डिवाइड कर दिया। मैं समझ रहा है कि अभी भी ये क्लियर है? हाँ भाई। अच्छा, अब डिवाइड करें अपन ने तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, मतलब यहाँ पर ये सेपरेट कर सकते हैं, वी स्क्वायर अपन आर जे इज इक्वल टू साइन बाय कॉस कर सकते हैं, इसको साइन बाय कॉस, ये दोनों का बन सकता है, राइट है क्या? डिवाइड, फिर प्लस में म्यू एस cos थीटा बाय cos थीटा, राइट है क्या बच्चों? अपॉन में, फिर यहां भी देखो cos थीटा बाय cos थीटा, फिर माइनस में म्यू एस साइन थीटा बाय cos थीटा। क्या हो रहा, माइनस से पहले वाले से सेपरेट हो रहा, फिर माइनस के बाद वाले से सेपरेट, प्लस के पहले वाले से और प्लस के बाद वाले से सेपरेट, राइट है क्या? सर इससे क्या बेनिफिट हुआ अपना, देखो यहाँ पर हुआ cos cos कैंसल, यहाँ cos cos कैंसल, क्या बचा सर फिर अपने पास? बहुत आसान, देखो v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन बाय कॉस tan थीटा प्लस म्यू एस, राइट है, अपॉन में यहाँ 1 बचा ना, 1 माइनस म्यू एस साइन बाय कॉस tan, राइट है क्या? अच्छा, अपने v स्क्वायर निकालने का है तो क्या बन जाता है, इधर आर जी उधर चल गया, डिवाइड करे तो उधर चलेगा, तो ब्रैकेट में पूरा क्या हो जाएगा, ये tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन में 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, फिनिश। अच्छा, अपने को v निकालने का है ना, हाँ तो v मैक्स है ना, ये मैक्सिमम वाली, तो v मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर हटा दिया तो उधर क्या लगता, रूट, रूट में क्या है आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, फिनिश। ये डेरिवेशन 4 नंबर के लिए एग्जाम में आता है। ये नहीं, बस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कुछ। किसके लिए था ये, मैक्सिमम स्पीड के लिए। अब सुनो, जिसको मैक्सिमम स्पीड का समझा बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझा वो मिनिमम स्पीड का समझो, इसके बाद का ऑटोमेटिक मैक्सिमम का समझ में आता। क्यों, 100% सेम ही काम करने का है, खाली डायरेक्शन एक चेंज है बस, पूरा की पूरा डायरेक्शन सेम। ये समझ गया तो वो समझ जाता, वो समझ गया तो ये समझ में आता। ठीक है, ध्यान दो। अब किसके लिए, अपर लिमिट के बाद लोअर स्पीड या लोअर लिमिट ऑफ स्पीड, इसे क्या बोलते हैं, मिनिमम ना। कहां पर, ऑन बैंक रोड। ठीक है, पहला पॉइंट कंसीडर क्या करते हैं, बोलो बोलो, कंसीडर का पॉइंट, हाँ, कंसीडर a vehicle of a mass m moving on a band road of angle of banking theta. Okay, considering friction force, yep, considering the friction on the road, रोड के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। हो गया कंसीडर। अब दूसरे पॉइंट, उसके बाद क्या करेंगे, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के अंदर ये अपने पुरानी डायग्राम सेम, बोलो इन्हें कौन है, इन्हें इन्हें हाँ, इन्हें इन्हें ये एम जी एन कॉस थीटा एन साइन थीटा एन, इनके दो कंपोनेंट। फ्रिक्शन कंसीडर करें ना, लोअर स्पीड मतलब गाड़ी नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, हाँ गाड़ी नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन ऊपर खींचेंगे ऐसे। जब गाड़ी ऊपर जा रही थी तो फ्रिक्शन नीचे, मैक्सिमम स्पीड में गाड़ी ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन नीचे खींचेगा।
और मिनिमम स्पीड पे गाड़ी नीचे मूव होंगी तो फ्रिक्शन से ऊपर खींचेगा, राइट है। फ्रिक्शन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ऊपर ऐसे खींचना है। एफएस, एफएस के दो कंपोनेंट बताओ कैसे करेंगे। एफएस के दो कंपोनेंट, ये एक और ये एक, राइट है क्या। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा, है ना। ओके तो क्या होगा फिर इन्हें एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा और ये एफ एस साइन। ठीक, अब बतलाओ कौन किसको बैलेंस कर रहा था, ठीक है, कौन किसे बैलेंस कर रहा है बताओ। नंबर 1 वो पॉइंट तो भूलने का नहीं, क्या देयर आर सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी व्हीकल। अब व्हीकल में कौन सा फोर्स सबके नाम लिखने का। नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वेट ऑफ द व्हीकल, समझ रहे। फिर कौन क्या प्रोवाइड कर रहा वो लिखने का, मन से पूरा बना के लिखने का, जितना आ रहा उतना लिखने का, जाने आ रहा छोड़ देने का, डेरिवेशन में आ जाने का, नंबर करते करते नहीं, ठीक है क्या। मेन पर्पस डायग्राम अच्छे रहना, डेरिवेशन अच्छे रहना, आखिरी का फॉर्मूला नहीं आना, और थोड़ा बहुत कंसिडरेशन की लाइन लिखे वाले रहना। ऐसा नहीं कि हर चीज लिखे वाली पॉइंट टू पॉइंट डिट टू कॉपी रहना जरूरी नहीं, ठीक है ना। ओके अब देखो ये हो गया आपका डायग्राम बन गया आपकी। अब डायग्राम बाद आप कंसीडर कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। बैलेंसिंग, कौन किसको बैलेंस कर रहा है बताओ। सबसे पहले देखो वर्टिकल में कौन कौन है, n cos थीटा प्लस sin थीटा, किसको बैलेंस करेगा, mg को। अच्छा हॉरिजॉन्टल में क्या मसला आ गया, इधर एक आगे इधर एक आगे, राइट है ना। लॉजिक लगाओ जरा, n sin थीटा प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है सेंटर तरफ है शबी, n sin थीटा बैलेंस करेंगे, क्या बैलेंस करेगा, ठीक है सेंटर तरफ है। बट प्लस के अंदर जो है तो साथ में कौन आ जाएगा, fs cos थीटा। क्यों सर, क्यों सर, इन्हें प्रोवाइड कर रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट है। और इधर कौन सी लग रही है, fs cos थीटा, fs cos थीटा उसके इक्वल आना चाहिए था, समझ रहे कि नहीं। mv²r भी इधर लग रही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सिंपली जब ऐसा आ गया केस, जैसे मैंने आपको बताया अभी, क्या हो गया, क्या हो, तो जब ऐसा केस आ गया कि एक फोर्स इधर लग रही और एक फोर्स उधर लग रही, तो सिंपल काम, कौन किसको बैलेंस कर रहा था बताओ, n sin थीटा बैलेंस कर रहा है यहाँ पर fs cos थीटा। जरा लॉजिक लगाओ, इधर जा रही इधर जा रही, जरा बैलेंस कर रहे नहीं कर रहे। अगर मैं उसका ऐसा लेकर चलता गया, क्या n sin थीटा माइनस fs cos थीटा, ये दोनों का माइनस मिला के अपने को दे रहा mv²r सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात याद रखो, याद रखेंगे क्या कि आपने क्या करना है, n sin थीटा इज इक्वल टू fs cos थीटा है ना, ये fs cos थीटा, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन बैलेंस कर रहा मतलब ये लेफ्ट में है, वो राइट में, अपोजिट साइड में है ना। इनको या तो इक्वल के इधर उधर लिखो, या फिर अगर इक्वल के वन साइड लिखने का है तो कैसे लिखना पड़ेगा तुम्हारे को, n sin थीटा माइनस में fs, इन दोनों मिलकर क्या देंगे, हमेशा प्लस होता था, यहाँ पर आ गया ना तो इन दोनों का प्लस करके mv² ले देते पिछले केस में। अब अपोजिट में आ गया तो दोनों का माइनस मिलके mv²r देना, याद रखेंगे क्या कि नहीं। ओके ये क्वेश्चन नंबर राइट है। डिवाइडिंग, हाँ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 क्या मतलब, ये है ना, तो mv²r अपॉन mg इज इक्वल टू, हाँ मतलब n sin थीटा माइनस fs cos थीटा अपॉन में n cos थीटा प्लस में fs sin थीटा। इतना सबको समझ में आ रहा अच्छे से। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं भाई, यहाँ पर तो कैंसिल हो जाता है ना, ये mm कैंसिल हो जाता है, राइट है। तो v² अपॉन में rg राइट है इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन fs की जगह क्या रखते हैं, म्यूएस n फन म्यूएस n, राइट है क्या। ओके तो क्या बनेगा मतलब यहाँ पर n sin थीटा, देखो ध्यान दो, v² बाय rg इज इक्वल टू यहाँ पर n sin थीटा माइनस fs की जगह पर म्यू एस n cos थीटा का cos थीटा अपॉन में n cos थीटा एज इट इज प्लस fs जगह पर म्यू एस n sin थीटा। यस
ओके, अब कॉमन क्या निकलेगा बताओ जल्दी से, v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू एन कॉमन निकलेगा, तो एन कॉमन निकले क्या बचता, साइन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन, यहां से एन कॉमन निकल गया तो cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा एन एन आ रहेगा सिंपल। ओके, अब क्या करेंगे उसके बाद अपन v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, अब डिवाइड करेंगे ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 है ना ये, डिवाइडिंग बाय cos थीटा तो इक्वेशन 3 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 3 बाय cos थीटा, ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा। आप कैसे करते बताओ, यहाँ पर साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, डिवाइड करें दोनों को चलेगा क्या, कॉस थीटा इसको भी कॉस थीटा है ना, सेपरेट डायरेक्ट कर दिया मैंने आप। ओके, यहाँ पर देखो, फिर कॉस थीटा अपॉन में, फिर प्लस में म्यू एस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, राइट है क्या बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों आप लोग, ये क्या बनता, ये दोनों ये दोनों कैंसर, और ये दोनों क्या बनता, ओके, तो क्या बना, v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन बाय कॉस tan, ओके, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन में, ठीक है। अब ध्यान यहाँ पर 1 प्लस में क्या होगा, म्यू एस, ये दोनों का tan थीटा, क्या निकालना जल्दी बतलाओ, हाँ, तो v मिनिमम निकालने का आपको, राइट है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर जी उधर चलेगा ना, क्या होता है यहाँ पर tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन में 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, राइट है क्या, तो v मिनिमम निकालने का आपको, राइट है क्या, v मिनिमम इज इक्वल टू, रूट उधर चलिए, स्क्वायर लगा तो इधर रूट लग जाएगा, आर जी इन ब्रैकेट ऑफ tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन में 1 प्लस म्यू एस tan, ठीक है, हो गया बेटा एक्सप्रेशन फिनिश। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड और लोअर लिमिट ऑफ स्पीड, ये दो डेरिवेशन है बेटा, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो समझा दिया बहुत ही अच्छे से, अब मैं चाहता हूं कि ये दो डेरिवेशन को आप लोग घर से बेहतरीन तरीके से अपने अंदाज में, जैसे मैंने सिखाया आपको पिछले डेरिवेशन, खुद से नोट करके लाएंगे, ठीक है। जैसे कंसीडर क्या करने का है, डायग्राम बनाने का है, फिर देयर आर सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल, कौन सी फोर्सेस व्हीकल पे लग रही है, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, हाँ, बैलेंसिंग में यहाँ कैसा बोलेंगे तुम बताओ, n cos थीटा, देखो क्या बोलेंगे, द सम ऑफ n cos थीटा एंड fs sin थीटा बैलेंसेस वेट ऑफ द व्हीकल, यहाँ पर क्या बोलेंगे, द डिफरेंस ऑफ n sin थीटा एंड fs cos थीटा बैलेंसेस ये प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, ऐसे जहां पर सम आ रहा सम बोलने का, यहाँ पर जहां माइनस आ रहा डिफरेंस बोलने का, समझ रहे क्या, यहाँ प्रोवाइड्स बोलने का और वहां बैलेंसेस बोलने का। तो ये थ्योरी आप लिखेंगे, फिर आखिरी तक डेरिवेशन करके लाएंगे, डिवाइड कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, पॉइंट कैसा बना रहे हैं, सिस्टमैटिक 4 मार्क का डेरिवेशन जो है तो मैंने आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ। इसको कल दोनों डेरिवेशंस को आप सभी से मैं चेक करके लूंगा कि नोटबुक में आपने डायग्राम सही ड्रॉ करे क्या, दूसरी चीज फेयर है क्या, तीसरी चीज पूरी थ्योरी के पॉइंट्स अपने मन से कवर करे क्या पिछले डेरिवेशंस को देखकर, और सही आंसर्स लाए क्या, ये सारे 4 चीजें तो मैं आपके नोटबुक में चेक करूंगा, कल आपकी जिम्मेदारी रहेंगी, ठीक है ना। तो अभी जिसको लिखना है ये रफली लिख दो, कल सिस्टमैटिक पूरा थ्योरी के साथ बना के लाके बताना, क्योंकि आपके अंदर भी एबिलिटी जनरेट होनी चाहिए ना, कि भाई मैं थ्योरी बना सकूं, खुद से मन से बना सकूं। सिर्फ मैं आपको हर चीज लिखा लिखा कर दूंगा तो आप में एग्जाम में कैसे एबिलिटी जनरेट होंगी, फिर आप सब याद करेंगे लिखे वाला, मन से कुछ बना ही नहीं सकेंगे। थ्योरी तो सेम ही है ना, समझ रहे बात को, ओके।